हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोजेक्ट बीएमएस। आज हम आपको बताएंगे संस्कृत के पेपर 2 में कहानी को कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके 10 आउट ऑफ 10। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से कहानी लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये कहानी आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा उसको कॉपी के बीचों बीच में आपको क्वेश्चन नंबर लिखने हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। फिर जो भी कहानी आई है आपको, जैसे हम छपनक कथा बता रहे हैं आपको, तो हेडिंग में छपनक कथा ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है आपको। फिर उसकी रूपरेखा बनानी है आपको, ताकि जो एग्जामिनर है उसको कॉपी देखने में अच्छी और अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो आपको पूरे मार्क्स दे। तो रूपरेखा में पहला पॉइंट आप शीर्षक लिखेंगे, सेकंड संदर्भ, थर्ड पात्र मतलब कहानी में कितने लोग हैं, फोर्थ में कथा का सारांश जो कि आपको संस्कृत में लिखना है, और 5वें नंबर पे शिक्षा या निष्कर्ष लिखना है। शीर्षक को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, डबल अंडरलाइन करके लिखना उसको, और छपनक कथा या जो भी कथा रहेगी उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना रहेगा ऐसे। सेकंड पे आप संदर्भ लिखिएगा, ब्लैक पेन से डबल लाइन के अंदर लिखना है उसको आपको, और फिर आप ऐसे लिखिएगा ब्लू पेन से, प्रस्तुत कथा विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्रस्य अपरीक्षित कारकात ग्रहीता अस्ति। तो ये जो पांचों कहानियाँ दी है हमारे सिलेबस में, उसमें सब में सेम ही रहेगा, तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपका। थर्ड में आप लिखिएगा पात्र, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, डबल अंडरलाइन के अंदर लिखना है। फिर आप ब्लू पेन से लिखेंगे कि जिस कहानी में जितने पात्र हैं उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इसमें 5 पात्र हैं। मणिभद्र जो कि महान दानी है, एक उसका शॉर्ट इंट्रो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नाई, उसको संस्कृत में आप यहाँ पर नापित लिख सकते हैं। महाराजा, न्यायाधीश, जैन ब्राह्मण जो क्या था, पूर्वजों का संचित पुण्य था जो उसको धन के रूप में इस जन्म में मिलता है। और फिफ्थ पे आप लिखेंगे यहाँ पर सेवक, मतलब जो उनके सैनिक थे। फोर्थ में आएगा आप कथा का सारांश, जो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब आप ये पूरा सारांश हमने आपको दिया है, आप इसको इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम्स में लिख दीजिएगा। ये पूरा हमने आपको दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा निष्कर्ष की, आपको इससे क्या सीख मिलती है, ये भी आपको ब्लैक पेन से हेडिंग में लिखना है। और फिर जो इसका निष्कर्ष का जो श्लोक है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखना है आपको। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तत्नरेण न कर्तव्य नापिते नात्र यत्कृतम। फिर इसका हिंदी मीनिंग लिखिएगा आप ज़रूर। बिना उचित देखे, बिना अच्छी तरह जाने सुने और बिना परीक्षा किए किसी काम को नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मूर्ख नाई ने किया है। फिर इसके बाद आपको जो आपका ये आंसर है उसको ख़त्म करना है, तो आप इसको डबल अंडरलाइन से ब्लैक कलर से और फिर ऐसे क्रॉस या कोई भी सिंबल आपको जो लगाना है उसको लगा के इसको ख़त्म कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही और एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और कहानी को आसान वे में समझने के लिए यहाँ क्लिक करें, ताकि एग्ज़ाम में भी आपको ये कहानी अच्छे से याद रहे। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।